नमस्कार, मैं हरीश एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अनुभव में हम बात करने वाले हैं एक नवे सफर, एक नवी यात्रा के बारे में। कल 12 अक्टूबर को मैं एक नवी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक नया अनुभव दिखाऊंगा यात्रा का। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि यात्रा के बीच में जितने भी अनुभव मुझे करने को मिले वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करूं। यात्रा का मतलब ही होता है अनुभव। शिव के मंदिर, शिव के शिवालय जहां पर हैं वहां पर शिव हैं, और उत्तराखंड की भूमि में तो हर कण कण में शिव हैं। इस यात्रा की शुरुआत मेरे गाँव, मेरे घर से होने वाली है। तो मेरा घर है उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के आरगढ़ पट्टी के देवलेश्वर गांव में। और यहाँ पर हमारे देवलेश्वर महादेव का भी एक पावन और पवित्र मंदिर है। इस मंदिर से मेरी इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इस अनुभव की शुरुआत होने वाली है। और मेरा मकसद रहेगा इस यात्रा का कि मैं खुद को यात्रा में बदलूं, नए लोगों से मिलूं, नई जगह पर जाऊं। सिर्फ किसी जगह को मैं देखूं नहीं, उस जगह को समझूं, उस जगह के बारे में जानूं। और मेरा मकसद आप तक भी यही पहुंचाने का रहेगा कि मैं हर जगह का एक नया अनुभव, नए लोगों से नई मुलाकात आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप भी मेरे साथ बाबा केदार की इस यात्रा का हिस्सा बने। जहां से मेरी यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये जो जगह है ये केदार घाटी और यमुनोत्री गंगोत्री के बीच की ये घाटी है। इस घाटी का नाम आरगढ़ घाटी है, जहाँ पर एकमात्र 14 गांव को शिवालय है। और ये शिवालय कब का है, क्या इतिहास है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बालगंगा क्षेत्र में कई शिवालय हैं और आरगढ़ घाटी में मात्र एक शिवालय है, जिस जगह का नाम देवलेश्वर महादेव है। यहाँ पर राजा महाराजों के टाइम पर राजा थोकदार लगान वसूली के लिए जनता के फैसले इस जगह पर, इस आरगढ़ में रहकर किया करते थे। इन गढ़ों में ओलागढ़, रानीगढ़, कोलगढ़, लोधगढ़, गोनगढ़ और बनालीगढ़, कोटलीगढ़ और उनमें से एक आरगढ़, कौनपुरगढ़, तामागढ़ एवं कोनगढ़ आदि प्रमुख थे। गढ़पति अपने गढ़ को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर बनाया करते थे। गढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चारों ओर गहरी खाइयां बनाते थे, ताकि गढ़ के ऊपर से जो घाटी है वो पूरी दिखे। सुरक्षा के मायने में भी अपने गढ़ों को एकदम ऊंची जगह पे बनाया करते थे, जहां पर पहरेदारों की नियुक्ति की जाती थी। ये गढ़पति थोकदार आपसी बैम के कारण आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिसमें इनकी संख्या घटती गई और कालांतर में मात्र 52 गढ़ बचे। कहते हैं कि गढ़वाल में टोटल 250 से ऊपर गढ़ थे, लेकिन आपसी झगड़ों की वजह से ये गढ़ धीरे धीरे कम होते गए और लास्ट और अंतिम में सिर्फ 52 गढ़ बच गए। बालगंगा घाटी के आरगढ़ क्षेत्र में कौनपुरगढ़, कोलगढ़ और कोरगढ़ आदि मिलाकर 8 गढ़ थे। ये जो आरगढ़ घाटी है इसमें 8 गढ़ थे, जो कि 8 गढ़ होने के कारण इस जगह का नाम एक नियमित रूप से आरगढ़ पड़ा। आरगढ़ में मात्र एक ही शिवालय था। ये शिवालय बहुत ही प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार स्वामी महेशानंद जी ने करवाया था। किसी समय यहाँ पर गोविंदगिरी एवं शंकरानंद नामक 2 साधु रहा करते थे। इनके बाद नंदी नाम की एक सन्यासिनी आई और वो हैजा के कारण इसी शिवालय में उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासिनी के बाद महेशानंद नाम के साधु ने कई वर्षों तक इस जगह पर निवास किया, मंदिर को नया स्वरूप दिया। आज जो कुछ इस मंदिर का निर्माण दिख रहा है वो स्वामी महेशानंद जी की कृपा है। उन्हीं के यहाँ पर रहने के बाद इन सारी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण किया गया। और महेशानंद जी ने सोने का कलश भी बनवाया था तथा आजीवन मंदिर की पूजा व्यवस्था करते रहे। सन 1958 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय शारदा माई एवं नेपाली साधु इस मंदिर में रहा करते थे। स्वामी जी ने इन्हें मंदिर की पूजा आरती करने का मृत्यु से पहले इनको नियुक्त किया कि ये शारदा माई और जो नेपाली साधु थे यहाँ पर उनको नियुक्त कर दिया था कि ये ही इस मंदिर की पूजा करेंगे और इस मंदिर का भाल संभालेंगे। सन 1980 ईस्वी में मकर संक्रांति के अवसर पर जब शारदा गिरी माई कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गई, तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व साधु के भेष में आए और मंदिर के ऊपर जो कलश था उसको तोड़कर लेकर गए। स्थानीय लोगों द्वारा उसके बाद बहुत खोजबीन की गई, उसके बावजूद भी चोरों का पता नहीं लग पाया था। उसके बाद जब ज्योतिषी पीठ के जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती बालगंगा घाटी के प्रसिद्ध सिद्धि पीठों में राजराजेश्वरी मंदिर की चूलागढ़ में 1977 में आए थे, जगत गुरु शंकराचार्य ने बूढ़ा केदार की यात्रा की। लौटते समय जब वो देवलेश्वर महादेव आए तो मंदिर में कलश न देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसके बाद शंकराचार्य जी ने एक नया कलश बनवाया और वापस देवलेश्वर मंदिर के ऊपर लगवाया।
ये देवलेश्वर मंदिर बालगंगा चमियाला मार्केट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जब आप यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करके बद्री और केदार की तरफ जाते हैं तो नागेश्वर सौड़ से कुछ किलोमीटर बाद ये जगह ये मंदिर पड़ता है। मंदिर के परिसर में सुंदर फूलबाड़ी, बेलपत्र, आम और फलदार वृक्ष भी हैं, जिससे मंदिर की शोभा देखने लायक बनती है। आरगढ़ क्षेत्र का यह मध्यस्थ केंद्र बिंदु है तथा मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं भक्तों द्वारा शिवलिंग में जल चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी एवं शिवरात्रि के अवसर पर फुल रात्रि जागरण किया जाता है। निशांतान दंपति अखंड दीपदान के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर की व्यवस्था हेतु हारगढ़ पट्टी के समस्त ग्रामवासी गेहूं और धान की फसल शारदा माई को कुछ मात्रा में देते थे, जिससे न केवल मंदिर की व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन जब भी मंदिर में कुछ कार्यक्रम करना होता था, शिव महापुराण या उसके अलावा कोई भंडारा, वो अनाज जो शारदा माई को दिया जाता था वो उस टाइम पे मंदिर के काम आता था। तो ये इतिहास था हमारे देवलेश्वर महादेव का। यहाँ से इस केदार की यात्रा को मैं शुरू करूँगा और उसके बाद जितनी भी जगहें हमें लगेंगी, जो अलग अनुभव के लोग हमें मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे यात्रा के बारे में, जगह के बारे में और उनके जनजीवन के बारे में। तो उम्मीद है आप सब ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर कर लिया होगा, ताकि ये जो यात्रा है हमारी, इस यात्रा में आप भी हिस्सेदार बनिए। तो जल्द मिलते हैं इस बाबा केदार की यात्रा के नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब।